क्या आप भी बैंक में पैसे रखते हो? पैसे को बैंक में रखने से पैसे की बर्बादी होती है। पैसे को बैंक में रखने पर पैसे ग्रो होते हैं, लेकिन यह झूठ है। हमारे पैसे बैंक में हर साल घट रहे हैं, आपको नहीं पता होगा। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो आपको 2 से 3% ब्याज मिलता है और महंगाई हर साल 7.5 की रेट से बढ़ रही है। मतलब आपके पैसे हर साल 4.5% से लेकर 5.5% तक कम हो जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 वर्ष में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। अगर आप अपने पैसे को बर्बाद होने से रोकना चाहते हो और अपने पैसे को ग्रो कराना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए। रियल एस्टेट ने जितने लोगों को करोड़पति बनाया है उतना करोड़पति कोई नहीं बनाया। कहा जाता है कि दुनिया में 90% करोड़पति सिर्फ रियल एस्टेट से ही आते हैं। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोगों को रहने के लिए जगह की जरूरत होगी ही होगी। इसलिए रियल एस्टेट कभी डाउन नहीं होने वाला है। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पर आपको रेंट के जरिए पैसे मिलते रहेंगे। मैंने बताया कि 7% के रेट से महंगाई बढ़ रही है और रेंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई के साथ साथ रूम रेंट का भी पेमेंट बढ़ता रहेगा। दूसरा फायदा यह है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर आप जमीन खरीदते हो तो उस पर आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इसके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। कम पैसे में यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो समझिएगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसे रीट भी कहते हैं, यह स्टॉक की तरह काम करता है और यह स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी होता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यह म्यूचुअल फंड की तरह भी काम करता है। नंबर 2, स्टॉक। ज्यादातर अमीर लोगों के पैसे स्टॉक मार्केट में ही लगा हुआ है। यदि कोई रिलायंस का शेयर खरीदता है तो उस व्यक्ति की दौलत उसी रेट से बढ़ेगी जिस रेट से मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से यदि वह कंपनी बढ़ती है तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। अगर वह कंपनी नुकसान में जाती है तो कुछ नुकसान आपको भी सहना पड़ेगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन इंडिया में अधिकतर लोग शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं। सोचते हैं कि यह एक फ्रॉड है, धोखेबाज है, भाग जाएगा, इसलिए उन्हें यह काम बहुत रिस्की लगता है। तो बैंक में पैसे रखने से 100 गुना अच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। और हाँ, यदि आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इंडेक्स फंड क्या है समझिए। इंडेक्स फंड के अंतर्गत 2 पॉपुलर इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां आती हैं और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां आती हैं। और हाँ, यदि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो आप कहीं और नहीं, आप इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे जैसे इंडिया तरक्की करेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। नंबर 3, बिजनेस। बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस के जरिए आप 50% रिटर्न ले सकते हो, वह भी हर साल बिना काम किए। और हाँ, यदि आपको अच्छी प्रकार से बिजनेस की जानकारी हो गई तो आप 10 लाख रुपए लगा करके बिजनेस के द्वारा हर साल 5-5 लाख रुपए कमा सकते हो। बिजनेस के जरिए ही आप अपने पैसे को 4 गुना 5 गुना भी कर सकते हो। तो आज ही आप कॉपी पेन लीजिए और लिखिए कि आप पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं। जैसे जैसे आप बिजनेस करोगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट बनते चले जाओगे और उतनी ही कम गलती करोगे। कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि आप 3 लाख को 30 लाख तक बना दोगे। और हाँ दोस्तों, बैंक में रखे पैसे पर बैंक बहुत कम ब्याज देता है। उससे अच्छा है कि आप पैसे को बैंक में रखने के बजाय आप कहीं और निवेश करेंगे तो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। एक बात और, अगर आपके पास 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हैं तो आप बैंक में पैसे रख सकते हैं।